बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आल्सो इन द लार्ज इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। उसका हमने कल पढ़ा एसोफेगस है, उसके बाद जो वो स्टोमक है। स्टोमक की डाइजेशन के बाद जो फूड कंपोनेंट होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड लाइक पोर्शन व्हिच इज कॉल्ड काइम। तो जैसे काइम बनता है वो यहाँ से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो थोड़ा सा ओपन होता है। ओपन होने के बाद वो अलाउ करता है कि जो काइम है वो यहाँ से स्टोमक से निकल के वो कहाँ पे आ जाए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड ड्यूटीनम। ये जो ड्यूटीनम है ये इंसान के अंदर इसकी जो लेंथ होती है ये तकरीबन होती है 10 इंच। ड्यूटीनम जो है वो 10 इंच की जो है वो लेंथ होती है। जैसे ही जो फूड है सेमी डाइजेस्टेड फूड वो ड्यूटीनम में पहुंचती है, यहाँ पर 3 सेक्रीशंस इसके साथ मिलती हैं और जो डाइजेशन को मुकम्मल करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यूटेनियम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन मुकम्मल होती है। कैसे मुकम्मल होती है? जैसे फूड यहाँ पे पहुंचती है तो सबसे पहले यहाँ पे ये लीवर आपको नजर आ रहा है। लीवर, इसके अंदर एक ग्रीनिश सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, जिसका काम होता है बाइल बनाना। बाइल, ये गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल बनाता है। बाइल जो है वो एक डक्ट के जरिए कहाँ पे सिक्रीट होती है? ड्यूटेनियम के अंदर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूटेनियम के अंदर जो है वो बाइल सिक्रीट होती है। इसका काम क्या है? बाइल में क्या करना होता है? बाइल जो है वो करती है फैट्स की इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ये होता है कि जो फैट्स हैं उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको उसने अलग करना होता है, यानी सेपरेट करना है। फैट मालिक्यूल बड़े लार्ज मालिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, तो उन मालिक्यूल को इकट्ठे होते हैं, ये उसको उसने अलग अलग करना है कि आगे जो उसके ऊपर एंजाइम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो बाइल का जो है ये काम। उसके अलावा यहाँ पे स्टमक के नीचे एक और स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस बनाना। जैसे कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उन्होंने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया था, यहाँ पे पेनक्रियास का काम है पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये भी इस डक्ट के जरिए यहाँ से ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सारा ये एक डक्ट के जरिए मेन डक्ट के जरिए जो है कहाँ पे सिक्रीट होता है? ड्यूटेनियम के अंदर जो है वो सिक्रीट होता है। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। उसके अलावा यहाँ पे पाया जाएगा एंजाइम जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा इनटू पेप्टाइड्स और इनटू अमीनो एसिड। तीसरा जो एंजाइम है वो यहाँ पे पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइपेज। लाइपेज जो है वो फैट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जिसने फैट्स को डाइजेस्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये तीनों जो एंजाइम है वो पेनक्रियास से निकलते हैं, यहाँ पे जो है जो फूड होती है उसके ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं, एक्ट करके उसको तो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब ड्यूटेनियम से जो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ड्यूटेनियम से अगला जो पार्ट है वो कहलाता है जेजुनम। ठीक है, ड्यूटेनियम के बाद अगला पार्ट जो है वो कहलाता है जेजुनम। जेजुनम की जो लेंथ होती है वो ह्यूमन के अंदर वो तकरीबन होती है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये 2.4 जो मीटर है ये राउंड वर्ड बन जाएगा 94 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्यूटेनियम जो है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर तक जो है जैसे ही स्टोमक है, स्टोमक के बाद जैसे ही जो है ना ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर जो पोर्शन होता है 10 इंचेस का वो कहलाता है ड्यूटेनियम, जहाँ पे ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो ड्यूटेनियम नहीं होती है। उसके अलावा जो अगला पोर्शन है वो आगे जो चलता रहता है, अगला जो पोर्शन आता है वो कहलाता है जेजुनम, जिसकी जो लंबाई है वो 94 इंचेस तक जो है ना इसकी लंबाई होती है, 94 इंच की। यहाँ पे जो इन डाइजेशन ड्यूटेनियम के अंदर स्टार्ट होती है वो आगे ड्यूटेनियम के अंदर जो है ना वो कंटिन्यू रहती है। यानी कि यहाँ पे जो डाइजेशन पीछे से जो एंजाइम है वो पेनक्रियास से निकल रहे हैं,
और बाइल जो है वो लीवर से निकल रहा है, तो वो डाइजेशन जो होती जा रही है वो जेजुनम से आगे जेजुनम के अंदर जो है वो कंटिन्यू है। उसके बाद लास्ट में आता है जेजुनम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो अगला पोर्शन आता है वो आता है इलियम। इलियम की जो लेंथ होती है वो ह्यूमन के अंदर तकरीबन होती है 137 इंचेस। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो 10 ये 94 ये 137 इंचेस, तो इनको मिलाया जाए तो अच्छी खासी जो है वो लेंथ बनती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको जो आती है। ये जो पोर्शन होता है जेजुनम का, ये पोर्शन है जो कि डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत अहम है, बल्कि स्पेशली एब्जॉर्प्शन के वाले से, ठीक है। ये वो पार्ट है जहाँ पे जो फूड मटेरियल होते हैं जो सारे स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। ये आपको जो है ना वो ये मैंने इंटेस्टाइन का जो है ना वो छोटा सा जो है ना ये पोर्शन बनाया, ये वर्ष किया जो है वो जेजुनम है। जेजुनम का जो है ना वो इसको हमने क्या किया, जैसे वर्ष किया ये इंटेस्टाइन है तो इसको जो है ना वो यहाँ से कट करके इसको ओपन कर दिया गया, तो यहाँ पे जो है ना ये ओपन आपको जो है ना इसका पोर्शन जो है वो नजर आ रहा है किसका, जेजुनम का। जेजुनम जो होता है ये तो इसका अंदर जो है ना वो इसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी फोल्डिंग बनी हुई है, देखिए इसका जो इनर लाइनिंग है जेजुनम का इनर पार्ट ये काफ़ी ज़्यादा फोल्ड है। इस फोल्डिंग्स का भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो इसकी छोटे छोटे जो है ना वो और मजीद बाल साख्तें मौजूद होती हैं जिनका काम होता है मैक्सिमम जो है वो इसको गार करना, किसको, फूड मटेरियल को। इसी छोटे से पोर्शन को मैंने जो है ना वो यहाँ पे जो है वो बड़ा करके आपको बता दिया, यानी कि ये जो पोर्शन है ठीक है इसको हमने कट करके दिखाया। अब ये जो फोल्डिंग है ये क्या कहलाती है, विलाई, जमा इनकी विलाई है, वाहिद इसको विलस कहते हैं। ये जो फोल्डिंग आपको नजर आ रही है ये क्या कहलाते हैं, विलस। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, विलस। इस विलस के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लिम्फ वेसल, वहाँ पे एक मजीद इसके अंदर जो है ना सेंटर में ये जो ग्रीन कलर नजर आ रही है ये क्या है, लिम्फ वेसल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिएल, ठीक है। ये दरमियान के अंदर जो है ना ये जो दरमियान में बिल्कुल है ये आ रही है लैक्टिएल, ठीक है। उसके बाद इसके गिर्द क्या है, ब्लड वेसल, ये रेड कलर की है वो ब्लड वेसल नजर आ रही है। ये जो ब्लू कलर है ये भी जो है ब्लड वेसल है जो है इसके अंदर जो है आपको जो है नजर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे पूरा जो है ना साइड में इधर पूरी लाइनिंग है जो कि सेल से जो मिलकर बनी है और ये सिंगल लाइनिंग है। सर का मोबाइल यहाँ नहीं सर मैं मोबाइल पे के लिए तो वेट करना है ऊपर पे हम सरदार सा बैठना है। ये रेड कलर में भी ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही है, ये ब्लू कलर में वेसल्स नजर आ रही है। ब्लू कलर में वेसल होती है उन्हें वेन्स कहते हैं, जो रेड कलर की वेसल होती हैं वो आर्टरीज को शो किया जाता है उनको। इसकी डिटेल हम आगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एक विलस है, इस विलस की जो इंटरनल लाइनिंग है यहाँ पे सेल मौजूद होते हैं जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप देखिए कि कितना ज़्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। एक तो ये है कि ये जो फोल्डिंग है इस फोल्डिंग की वजह से भी जो इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद है जिनका काम क्या होता है, मैक्सिमम जो फूड के जो कंपोनेंट है डाइजेस्टिव फूड के उनको जो है ना मैक्सिमम की एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। तो ये सिंगल एपिथेलियल सेल जो है नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया कि एक्चुअली जो है ना यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो हमने खाना खाया था उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो इसके बने हैं इंजाइम ने आगे स्मॉलर मॉलिक्यूल बना दिए हैं तो वो कैसे जो एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। तो ये जो ये छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है ये लेयर की जो सेल है इसकी जो अपर लेयर है ये दो मैंने यहाँ पे एपिथेलियल सेल बनाए हैं। ये यहाँ पे क्या जा रही है, ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, बीच में जो लैक्टिएल है। यहाँ पे आपको जो है ना वो फूड के कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। ग्रीन कलर से फैट्स शो किए गए हैं, रेड कलर से अमीनो एसिड्स हैं और ये जो ब्लू कलर है इससे जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है कि जो अमीनो एसिड और शुगर के मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर जो है ना वो जैसे ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ से जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन है यानी कि ये जो इसके अंदर जो खाली जगह है ये कहलाती है ल्यूमन। इस ल्यूमन से ये
जो अमीनो शुगर है ये यहाँ पे जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होंगे यहाँ डिफ्यूजन के जरिए, फिर यहाँ से डिफ्यूज करके किसके अंदर आएंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर। कौन से, अमीनो एसिड एंड शुगर सेल से डिफ्यूज करके ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद ये जो फैट्स के मटेरियल है, यानी कि जो फैट्स की डाइजेशन मटेरियल है जो कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहलाता है, यानी कि जो फैट्स है ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये समानक मॉलिक्यूल होते हैं, ये ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब भी होते हैं। ये अब्जॉर्ब होते हैं लैक्टियल के अंदर, जो कि लिम्फ वेसल है वहाँ पे जो है ना ये अब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड है इन तमाम डाइजेस्टेड मटेरियल को कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगा, ये जो है ना वो वाया हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए ये तमाम जो डाइजेस्टिव मटेरियल है ये कहाँ पे जाएंगे, ये लिवर में जाएंगे, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल जाने से से सारा जो है ना वो ये वाया हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ पे जा रहे हैं, लिवर के अंदर जा रहे हैं। लिवर में पहले इनकी प्योरिफिकेशन होगी, टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाएगा, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। आगे हम देखेंगे लिवर के रोल के अंदर भी। तो इसको प्योरीफाई करके फिर इसको वाया हिपैटिक वेन, मींस के जो जेजुनम है, जेजुनम से लिवर तक जिस वेन ने मटेरियल लेके आना है वो कहलाती है हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और लिवर से हार्ट को जो वेन जाती है वो कहलाती है हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन जो लेके जाती है इस ब्लड को हार्ट के अंदर जो है ना वो हार्ट जो है ना इस पूरे जो डाइजेस्टिव मटेरियल है या फूड के कंपोनेंट है इनको तमाम पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और वहाँ से जो है ना ये हमारा सेल जाते हैं और आगे जो है वो आ जाते हैं। लेकिन ये जो लैक्टियल है, जो फैटी मटेरियल है, ये क्या होता है, ये आगे भी जाके मेन जो लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, ये जो लैक्टियल है ये आगे कहाँ पे जाएगा, ये जाएगी मेन लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फेटिक मेन लिम्फेटिक वेसल से ये जाएंगे लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, डक्ट। और उसके बाद ये किसमें जाएगा, जनरल सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा और फिर इसी तरह जो है ना ये ब्लड के अंदर जाके और हार्ट के और बाकी जो है सेल वहाँ पे जाए, ये ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना जो डाइजेस्टिव मटेरियल था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइजेशन भी हो गई है, फूड कंपोनेंट की एब्जॉर्प्शन भी हो गई है, ठीक है। अब जो मटेरियल था वो आस्ते आस्ते स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर के कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ये वर्ड किया जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कहाँ पे जाएगा मिल रही है, जाके वो मिल रही है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलती है ये कहलाता है सीकम। इस सीकम का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो फिंगर लाइन यहाँ पे प्रोजेक्शन मौजूद होता है जो कहलाता है अपेंडिक्स। उसके बाद इसका जो है ना यहाँ से असेंडिंग पोर्शन है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, ट्रांसवर्स पोर्शन है, डिसेंडिंग पोर्शन है और उसके बाद एंड वाला पोर्शन है। ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोलन, कोलन, कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का सारा। उसके बाद ये जो जरा थोड़ा सा जो है वो डायलेटेड पोर्शन है ये कहलाता है रेक्टम। रेक्टम के बाद बिल्कुल जो ओपनिंग होती है ठीक है वो कहलाती है एनस। अब जो डाइजेस्टिव मटेरियल था जो कि माउथ से शुरू हुआ उसके बाद जो है वेसल के साथ स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन होता हुआ वो कहाँ पे पहुँच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच गया। लार्ज इंटेस्टाइन से वो जो है वो आगे की तरफ वो ट्रैवल करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम है वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल दिखाए हैं जो कि इसके इर्द गिर्द जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी अराउंड जो है वो सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और वाटर लार्ज इंटेस्टाइन से जज़ब होकर कहाँ पे चला जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। इसके अलावा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि तैयार करते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है ना वो ऐसा विटामिन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है इंसान। तो ये तमाम जो है ना वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसका वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता रहता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है वो सारा जो है वो यहाँ पे रेक्टम के
अंदर जो है वो इकट्ठा होता है। और जैसे जो है ना यहाँ पे जो अडल्ट होता है वहाँ पे तो जो है ना इसका जो है रिफ्लेक्स मौजूद होता है, जिसको हम कॉन्शियसली जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो रिफ्लेक्स है ये इनवॉलंटरी होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से जो है ना बच्चे जो वेस्ट मैटर है उसको निकाल देते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़ा बंदा है वो कंट्रोल कर सकता है। और जैसे जो है ना ये रेक्टम जब फुल होती है, इसका रिफ्लेक्स जो होता है ब्रेन को, ब्रेन जो है एनएस है इसको जो है ना वो ओपन करता है और उसको वेस्ट मैटर को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह करके जो है ना हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको जो है ना वो माउथ से शुरू किया, माउथ से जाते हुए ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन आई। ओरल कैविटी के बाद जो है एसोफेगस है, एसोफेगस होते हुए स्टमक में गई, स्टमक में डाइजेस्ट हुई। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मैटर है जो कि वो सारा जो है ना उसको बॉडी से जो बाहर निकाल देता है। अच्छा, ये जो वेस्ट मैटर होता है, वेस्ट मैटर की अगर कंपोजिशन की जब बात की जाए तो उसके अंदर जो है ना वो मेनली अनडाइजेस्टेड मटीरियल होता है। उसके अंदर जो है वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा जो है वो उसके अंदर वाटर की कुछ मिकदार होती है। और उसके अलावा जो है ना जो इंटेस्टाइनल इंटरनल लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, उसके स्लग्ड ऑफ सेल यानी कि सेल जो है वो उतरे हुए सेल होते हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। और उसके बाद जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया की भी अच्छी खासी तादाद हमारे वेस्ट मैटर के अंदर मौजूद होती है। तो इस तरह बच्चों हमने जो है ना आज अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो है ना वो कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना समझ आई होगी। थैंक यू।